दोस्तों, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन पाकिस्तान में आंतरिक संकट के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को अलग हो गया। बांग्लादेश की आजादी में भारत की अहम भूमिका रही थी, जिसमें भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को हराकर भारत ने बांग्लादेश को आजाद किया था। लेकिन आज के इस टाइम पर बांग्लादेश, जो भारत का एक अच्छा पड़ोसी मित्र हुआ करता था, वही आज भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो पड़ोसी देशों के करंट फायर पावर के आधार पर यह देखेंगे कि बांग्लादेश और भारत की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लैंड एरिया, दोनों देशों के बीच जमीनी क्षेत्र में काफी ज्यादा फर्क है। जहां भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वही बांग्लादेश साइज में भारत के आगे काफी छोटा दिखाई पड़ता है। बांग्लादेश का टोटल एरिया 1,48,460 वर्ग किलोमीटर है, जो बांग्लादेश के पॉपुलेशन के हिसाब से काफी कम है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश काफी आबादी वाले देश हैं, जहां वर्तमान समय में भारत की आबादी 145 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन लगभग 17 करोड़, यानी भारत की आबादी बांग्लादेश के मुकाबले लगभग 8 गुना ज्यादा है। वहीं आगे देखें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आगे बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने देश के लिए किए गए कार्यों के कारण पूरे दुनिया में चर्चित रहते हैं। वहीं बांग्लादेश की कुलाधिपति शेख हसीना है, जो किसी भी काम में कम नहीं। वहीं बांग्लादेश और भारत की मिलिट्री पावर के बारे में बात करें तो भारत अपनी मजबूत और ताकतवर आर्म फोर्स के साथ दुनिया के चौथे सबसे खतरनाक देशों की सूची में आता है। वहीं बांग्लादेश भी अपनी काफी ज्यादा ताकतवर आर्म फोर्स के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 37वें स्थान पर आता है। इसके साथ बांग्लादेश पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की सहायता से अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर और एडवांस बना रहा है। इसके बाद इनके लैंड पावर के बारे में बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्स की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख के करीब एक्टिव सोल्जर्स हैं। बांग्लादेश आर्म्ड फोर्स के पास 2 लाख एक्टिव सोल्जर मौजूद हैं, जिसमें इंडियन आर्मी के पास देखें तो 11 लाख से ज्यादा रिजर्व फौज मौजूद है। वहीं बांग्लादेश की रिजर्व फौज की बात करें तो ये रिजर्व फौज के मामले में बेहद कमजोर है। इनके पास रिजर्व फौज की संख्या 0 है। लेकिन बांग्लादेश के पास 68 लाख पैरामिलिट्री सोल्जर्स के साथ भारत से काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं भारत के पास 25,27,000 पैरामिलिट्री सोल्जर्स मौजूद हैं। वहीं इंडियन आर्मी के पास 21 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल है और बांग्लादेश के पास 1,60,000 आर्मी पर्सनल मौजूद हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी के पास कम्बैट टैंक की 4600 से ज्यादा यूनिट मौजूद हैं। वहीं बांग्लादेश के पास 220 कम्बैट टैंक हैं। साथ ही टोटल आर्म्ड व्हीकल्स की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास 1 लाख से ज्यादा और बांग्लादेश के पास 13,000 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। इनके बाद इंडिया के पास इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की टोटल 2500 यूनिट और बांग्लादेश के पास 102 यूनिट्स मौजूद हैं। साथ ही आर्म्ड कैरियर्स की बात करें तो इंडिया के पास 1730 यूनिट मौजूद हैं। वहीं बांग्लादेश के पास 640 यूनिट हैं। इसके आगे आर्म्ड कार की बात करें तो इंडिया के पास इनकी काफी ज्यादा यूनिट मौजूद हैं, जहां ये 37,000 से ज्यादा यूनिट रखे हुए हैं। वहीं बांग्लादेश के पास 1800 यूनिट मौजूद है, जो किसी से कम नहीं है। साथ ही इंडिया के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन की 140 और बांग्लादेश के पास 27 यूनिट मौजूद हैं, जो दोनों देशों को काफी ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। वहीं फील्ड आर्टिलरी गन की बात करें तो इंडिया के पास 3243 यूनिट हैं और बांग्लादेश के पास 437 यूनिट मौजूद हैं। इसके साथ रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करें तो इंडिया के पास 702 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद हैं, जो इंडिया को काफी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। वहीं बांग्लादेश के पास 71 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद हैं, जो बांग्लादेश की ढाल बने हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एयरफोर्स पर्सनल की, तो इंडिया के पास टोटल 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं। वहीं पर बांग्लादेश के पास 17,400 के करीब सोल्जर्स मौजूद हैं। साथ ही इंडिया टोटल 2296 यूनिट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। वहीं बांग्लादेश के पास 216 यूनिट एयरक्राफ्ट हैं। इसके आगे बात करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 632 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास 44 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।